Bajikot, educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एसएक्यू के लिए पूछा जाता है. Before starting the video, please take the Semilingam and the CC Chatterjee book or the notes in front of you and must watch the video till the last with the full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's start the video. हम न्यूरोट्रांसमीटर में उसकी डेफिनेशंस, देन उसका क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद ट्रांसमिशन क्राइटेरिया, प्रॉपर्टीज, ये सब देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस करेंगे. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आती है डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर इट इज अ सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज ए मीडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू द सिनेप्स इज कॉल्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? एक हमारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं, मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं और इंपल्स को ट्रैवल्स कराने का काम करते हैं फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ. किसके थ्रू? हमारे सिनेप्स के थ्रू. तो वही डेफिनेशन, एक्ट एज ए मीडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्सेस फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू द सिनेप्स इज कॉल्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स. नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स. हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए. सबसे पहला आता है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर पे और सेकंड हमारा आता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस पे. सबसे पहले अब देखेंगे हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हमारा आता है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर. केमिकल नेचर के बेसिस पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को तीन कैटेगरीज में अगेन डिवाइड किया है. एक होता है अमीनो एसिड्स, सेकंड वाले होते हैं अमाइन कैटेगरीज के न्यूरोट्रांसमीटर्स और थर्ड जो अदर कैटेगरी जो दोनों में फिट नहीं होते उनको हम बोलेंगे अदर कैटेगरी के. तो सबसे पहले आता है हमारा अमाइनो एसिड्स. दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच ट्रांसमिट द इंपल्सेस रैपिडली एंड फास्ट. हमारे अमीनो एसिड्स वाले जो होते हैं, जिनके अमीनो एसिड से डिराइव होने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो क्या करते हैं, हमारे इंपल्सेस को फास्टली रैपिडली पास कराने का काम करते हैं. और वो कौन से होते हैं हमारे, जैसा कि गैबा यानी गैमा एमिनोब्यूटारिक एसिड, जो कि क्या है, ये हमारे जो अमीनो एसिड्स वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बोथ एक्साइटेटरी इन नेचर एंड इनहिबिटरी इन नेचर, यानी दोनों भी होते हैं अमीनो एसिड की कैटेगरीज में. गाबा यानी गैमा ब्यूटारिक एसिड, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है. और सेकंड आता है हमारा ग्लूटामेट, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है. नेक्स्ट हमारा आता है अमाइन. अमाइन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंपल्सेस को स्लो पास कराने का काम करते हैं. ये भी बहुत एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं. एक्साइटेटरी का एग्जांपल है हिस्टामाइन और डोपामाइन, ये हमारा इनहिबिटरी का एग्जांपल है. एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, ये दो एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी में भी है. थर्ड हमारे आते हैं अदर्स, जो अमीनो एसिड और अमाइन दोनों की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसको हम बोलते हैं अदर टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. उनका एग्जांपल है एसिटिल कोलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं. मोस्टली एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस. फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड है. एक होता है हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और सेकंड होता है हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. हम इसमें क्या देखेंगे, हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. The excitatory neurotransmitters are the substances which are responsible for the transmission of the impulses from the presynaptic membrane to the postsynaptic membrane is called as excitatory neurotransmitters. Excitatory neurotransmitters ऐसे substances है जो क्या करते हैं, impulses को ट्रैवल कराने का काम करते हैं. कहाँ से? हमारे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. कॉमनली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे बॉडी में यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे एसिटिल कोलिन. एसिटिल कोलिन यूज होते हैं. मेनली एसिटिल कोलिन करता क्या है, ये क्या करता है, एक्शन हमारा जो एक्सॉन टर्मिनल वहां पे क्या होता है, हमारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं. सोडियम चैनल्स ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल में इंटर करते हैं. वो इंटर हो जाने की वजह से क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये डायरेक्टली ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को अगले न्यूरॉन की तरफ, जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है, हमारा ईपीएसपी. उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. ठीक है, इसमें क्या याद रखें, एक्साइटेटरी में ये ट्रांसमिट कराने का काम करते हैं. कॉमनली यूज एसिटिल कोलिन है. यहाँ पर सोडियम चैनल की ओपनिंग होती है. कहाँ पे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, हमारा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. ये था हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. नेक्स्ट हमारा आता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल for the inhibition of the impulses from the presynaptic membrane to the postsynaptic membrane is called as a inhibitory neurotransmitters. inhibitory neurotransmitters क्या करते हैं, इनहिबिट कराते हैं इंपल्स को पास होने से. कहाँ से? पोस्टसिनेप्टिक, प्रीसिनेप्टिक से तो पोस्टसिनेप्टिक तक. तो उसी को हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. इसका कॉमन एग्जांपल है डोपामाइन और द गैबा. ठीक है, यानी गैमा एमिनोब्यूटारिक एसिड, ये कौन से हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है. ये क्या कराते हैं, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमारे कैल्शियम पोटेशियम आयन की ओपनिंग कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है और इम्पल्स आगे पास नहीं करते एक न्यूरॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के। उसी की वजह से क्या बोला है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी एक्सॉन के में टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अगले एक्सॉन को पास नहीं होगा। और ये वो ओपन हो जाने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये था पूरा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्राइटेरिया फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब उसका एक क्राइटेरिया क्या है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो ये से 5 क्राइटेरिया है। फर्स्ट, इट मस्ट फाउंड इन न्यूरॉन, वो न्यूरॉन में प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस बाय द न्यूरॉन, न्यूरॉन से ही बनना चाहिए। थर्ड, रिलीज बाय द न्यूरॉन, न्यूरॉन ने ही उसको रिलीज करना चाहिए। फोर्थ, एक्ट ऑन ए टारगेट एंड प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल इफेक्ट, जहाँ पे टारगेट पे उसे एक्ट करना है वहां पर एक्ट करके बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये हम उसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कह सकते हैं। एंड लास्ट वन, मस्ट बी इनएक्टिव, इसके एक्शन के बाद वो इनएक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये क्या था हमारा क्राइटेरिया फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सबसे पहले प्रोड्यूस बाय द सेल बॉडी, हमने देखे थे न्यूरॉन एक्टिवेट करने वाला उसको, तो सेल बॉडी प्रोड्यूस करेगी। देन उसके बाद कहाँ पे जाएगा, वो एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन के पास जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के बाद वेसिकल्स में जाएगा। वेसिकल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में हमने देखे थे वहां पर हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ वो बाइंड हो जाता है। वो प्रोटीन होते हैं जी प्रोटीन, काइनेज एक्सेट्रा। ये पूरा था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं इन एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। सब उसका मतलब ये होगा कि किस तरह से इसका क्राइटेरिया है। देन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद अपना इफेक्ट बताने के बाद, यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया उसने, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाना चाहिए। तो वो कैसा होता है, तो डिस्ट्रॉय बाय द स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड, डिफ्यूज आउट ऑफ द सिनेप्टिक क्लिफ, सिनेप्टिक क्लिफ्स के बाहर निकल जाता है। और थर्ड है रिमूव बाय द मैक्रोफेज, या फिर मैक्रोफेज इसको रिमूव कर सकते हैं। ये क्या था हमारे इनएक्टिवेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। लास्ट आता है हमारा रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी नए जिसको रीअपटेक कैसा करते हैं, तो टेकन बैक फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इनटू द एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल से बाहर जा रहा था, वहां से ही सिनेप्टिक वेसिकल से इसको अंदर लेते हैं, बाद में वो एक्सॉन के पास चला जाता है। ये था हमारा पूरा क्राइटेरिया, ट्रांसपोर्ट, देन उसके बाद डिस्ट्रॉय एंड लास्ट वन इज द रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एसएक्यू के लिए तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स में है एसिटिलकोलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड गैबा। सबसे पहले हम देखेंगे एसिटिलकोलिन, जो कि एक्साइटेटरी इन फंक्शन है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर में क्या है, तो ये कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो कि शॉर्ट लाइफ के लिए था और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। उसका सीक्रेशन कहाँ, सबसे पहले स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये वेसिकल्स में स्टोर किया जाता है। ये तो हमारा एसिटिलकोलिन के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन एड्रेनलिन, जो कि क्या है, बोथ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इन फंक्शन है। ये कहाँ से इंपॉर्टेंट फीचर में है कि ये एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर से ओरिजिनेट होता है और इसका सीक्रेट कहाँ किया जाता है, तो ये सीक्रेट होता है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लियन एंड द ब्रेन स्टेम्स में। नेक्स्ट हमारा आता है डोपामाइन, जो कि इनहिबिटरी इन फंक्शंस है। इसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, लेकिन ये सीक्रेट किया जाता है बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड रेटिना में। थर्ड आता है हमारा सेरोटोनिन, जो कि इनहिबिटरी इन फंक्शंस है, सिंथेसाइज फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से इसकी सिंथेसिस होती है और ये स्टोर किया जाता है हमारे हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, रेटिना एंड द जीआईटी में। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टामाइन, जो कि एक्साइटेटरी इन फंक्शन है। ये क्या हमारा कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है इसका, ये सीक्रेट किया जाता है हमारे हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। लास्ट वन हम आता है हमारा गाबा, मींस द गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि इनहिबिटरी इन फंक्शन है और ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम एंड द कैल्शियम आयन, पोटेशियम एंड द क्लोरीन चैनल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, और ये कहाँ पे सीक्रेट किया जाता है, हमारे रेटिना में, बेसल गैंग्लियन, cerebral cortex and the cerebellum. If you like this video, like, share and subscribe to my channel White Coat Educator.